नेपाल चीन के पास ये सोच कर गया था कि चीन के साथ रहकर भारत को आंख दिखा सके, और असली प्लान तो ये था कि हजारों साल से नेपाल की भारत पर आत्मनिर्भरता खत्म हो पाएगी। नेपाल चीन से बहुत बड़ा व्यापार करता है और नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कई गुना बढ़ जाएगी। खड़गा प्रसाद शर्मा ओली के शासन में जो हुआ उसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है चीन के कहने पर भारत के लोगों पर गोलियां चलाई गईं। भारत की सीमा के अंदर के इलाके को नेपाल ने अपना बताया, और तो और जितना भी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोडक्ट चाइनीज कंपनियों को दे दिए गए। इसके अलावा एक और नेपाली प्लान ये था, इसके बारे में भी मीडिया को बहुत कम मालूम था और बहुत कम ही मीडिया इस प्लान के बारे में डिस्कस करती थी। कमाल की बात यह है कि नेपाल का ये प्लान भी बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल ने चाइना से ऐसी दोस्ती कर ली और अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा चाइना को कब्जा कर लेने दिया, और हाँ, दोस्ती में इतना गुम हो गया कि अपनी एक बड़ी कमजोरी भी चाइना के हाथों में सौंप दी। आप सभी को पता होगा कि नेपाल एक लैंड ऑफ देश है और समुद्री मार्ग से कुछ भी इनपुट या एक्सपोर्ट करने के लिए नेपाल भारतीय सी पोस्ट का इस्तेमाल करता है। जाहिर सी बात यह है कि भारतीय सी पोस्ट यूज करने के लिए नेपाल हर साल भारत को अच्छी खासी फीस भी भारत को देता है। भारतीय सी पोस्ट को देखा जाए तो नेपाल बड़े लेवल पर भारत पर डिपेंडेंट है। कुछ सालों पहले नेपाल ने अपना नया संविधान जारी करने का सोचा, लेकिन जिसको लेके भारत ने उस पर आपत्ति की। भारत और नेपाल के बीच इस कारण की वजह से ट्रेड पर बुरा असर पड़ा और भारत ने अपने ट्रेड बॉर्डर नेपाल के लिए बंद कर दिए। इससे नेपाल न माल खरीद पा रहा था और न बेच पा रहा था। इससे नेपाल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये वो दौर था कि नेपाल चाइना के बहुत ही करीब जाने की कोशिश कर रहा था और भारत से दुश्मनी करने का फुल मूड बना लिया था। भारत द्वारा ट्रेड बॉर्डर बंद हो जाने की वजह से नेपाल ने चाइना के साथ अपना ट्रेड बॉर्डर खोलने का सोचा, और यह सोचा कि भारत का सी पोस्ट इस्तेमाल न करे और चाइना सी पोस्ट का इस्तेमाल करने लग जाऊं। चाइना सी पोर्ट का इस्तेमाल नेपाल को महंगा तो पड़ता, मगर केपी शर्मा ओली जी की ईगो नेपाल के हिट से ज्यादा बड़ी थी। करीबन 7 साल पहले नेपाल ने चाइना के साथ ट्रेन और ट्रैक का एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एग्रीमेंट के अंदर नेपाल को चाइना के 4 सी पोस्ट का एग्रीमेंट का एक्सपोर्ट मिल गया। एग्रीमेंट को साइन करने के बाद अब बारी आई प्रोटोकॉल को बनाने की, और थोड़े दिनों बाद इसका काम भी पूरा हो गया। लेकिन अब 7 साल गुजर जाने के बाद भी इन प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। और मेन खबर यह है कि आज 7 साल बाद भी नेपाल का चाइना के साथ एक भी कंटेनर का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। द वायर के आर्टिकल के मुताबिक नेपाली ट्रांजिट प्रोटोकॉल या नियम को लागू करने के लिए चाइनीज ऑफिशियल्स को कई बार रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। नेपाल पिछले कुछ साल से चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ एक बैठक करना चाहता है, जिसे चाइना को भारत का अल्टरनेटिव बनाया जा सके और भारतीय सी पोस्ट के बजाय ज्यादा रकम देकर चाइनीज सी पोस्ट के जरिए माल का आना जाना हो सके। और किसी वजह होने के कारण चाइना इस डील में नेपाल के साथ और आगे नहीं बढ़ना चाहता। अगर आप मैप के जरिए देखें तो भारतीय सी पोस्ट नेपाल के लिए चाइना से तो बहुत ज्यादा पास है। अभी तक तो नेपाल कोलकाता के सी पोस्ट का इस्तेमाल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए कर रहा था। नेपाली उद्योगपति इस बात को अच्छे से जानते हैं कि चाइनीज सी पोस्ट इस्तेमाल कम समय में ज्यादा पैसे देकर समय की बर्बादी है, लेकिन अब नेपाली सरकार किसी भी कीमत पर भारतीय निर्भरता से पीछा छुड़ाना चाह रही है। और गजब की बात यह है कि नेपाल कजाकिस्तान पेट्रोलियम को चाइना के रास्ते पाइपलाइन के जरिए इंपोर्ट करने पर भी काम कर रहा है। फिलहाल अपनी जरूरत का 100% पेट्रोल नेपाल भारत से खरीदता है, लेकिन इस पाइपलाइन के जरिए नेपाल अपनी 30% की जरूरत नेपाल भारत से खत्म करना चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि मंगोलिया से भी पेट्रोल इंपोर्ट करने के इस एग्रीमेंट पर भी चाइना बैठा हुआ है और इसको लेके भी कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। नेपाल का मानना है कि भारत पर पूरी तरीके से निर्भरता आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है और नेपाल अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। देखा जाए तो किसी भी देश की तरह नेपाल का यह सोचना एकदम सही है, मगर भारत को चाइना की तरह किसी भी देश से गद्दारी करने के लिए नहीं जाना जाता। लेकिन नेपाल और भारत के रिश्ते को खराब करने में चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन केवल ये बात यहीं तक नहीं रुकी, तो पिछले कई महीनों में नेपाल ने काफी बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टेंडर चाइनीज कंपनियों को दिए। ये जानते हुए फिलहाल भारत ही अकेला नेपाली बिजली का खरीदार है। भारत ने ये बात नेपाल से सीधे शब्दों में कह डाली कि भारत किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट से बनी बिजली नहीं खरीदेगा। इसके अलावा चाइना भारत नेपाल बॉर्डर तक रेलवे लाइन लाने का प्रोजेक्ट का काम चालू कर चुका है। अगर ये रेलवे लाइन चालू की गई
तो नेपाली मार्केट का बहुत ही बड़ा एक्सेस भारत के हाथों से जा सकता है। पर यह उतना आसान भी नहीं है। नेपाल और चाइना के बीच ट्रेड खुले होने के बावजूद नेपाल को चाइना के साथ व्यापार करने में दिक्कतें आ रही हैं। और ये बात की कोई गारंटी नहीं है कि रेलवे लाइन नेपाल की किस्मत बदल देगी। वहीं नेपाल जिस भारत से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, वो भारत नेपाल को आज तक साथ देने में सबसे आगे रहा। और भारत ने नेपाल का किसी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत में आज तक साथ नहीं छोड़ा। लेकिन नेपाल अब चाइना से दोस्ती कर रहा है, लेकिन आगे जाके भारत भी नेपाल की मदद करने से मुंह फेर सकता है। अब ये देखना है कि नेपाल द्वारा हाथ पैर जोड़े जाने पर चाइना अपने व्यापारिक रूट नेपाल के लिए खोलेगा या नहीं।